सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार जैसे कि आप जानते होंगे कि सीबीएसई ने आपके जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना वो रिलीज कर दिए हैं। और जो मैथ्स का स्टैंडर्ड वाला पेपर है ना भाई, वो मेरे को लग रहा है इस बार सीबीएसई ने कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड कर दिया यार। इतना हार्ड पेपर दिया भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चे कैसे करेंगे। लेकिन काफी बच्चे मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि भैया क्या हमारा जो फाइनल एग्जाम है वो भी इतना हार्ड आएगा। तो मैं अगर आपको बोलूं ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सीबीएसई बस आपको ना डराने के लिए कर रही है। अगर आप पिछले साल का सैंपल पेपर देखोगे या उससे पिछले साल का भी सैंपल पेपर देखोगे ना, तो वो भी है ना बहुत हार्ड आया था। लेकिन अगर आप बोर्ड का पेपर देखोगे ना तो वो इतना हार्ड नहीं आता, क्योंकि कई बार देखा गया है, यहां तक कि मैंने भी ये चीज नोटिस की है। अगर सीबीएसई सैंपल पेपर को इजी बना देगी ना तो बच्चे ना फाइनल एग्जाम को लाइटली लेने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार सैंपल पेपर इतना आसान आया है तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम भी आसान आएगा। तो समझ रहे हो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि भैया हमारी तो प्रैक्टिस ही नहीं है, जिस लेवल का सैंपल पेपर आया उतना तो हमें आता ही नहीं। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी करोगे और अच्छे से सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये मान लो आपके 90 प्लस इजीली आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको यार ये भी पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है और किस चैप्टर में से ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यार अगर आपको पता चल जाए कि यार ये सिर्फ 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई पूछने वाली है, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ आप उसी चैप्टर के केस बेस्ड की प्रैक्टिस करोगे। राइट, आप फालतू के चैप्टर में अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे और किस चैप्टर में से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आपका मैथ्स का स्टैंडर्ड का मैं आपको ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं, और वो भी मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है लेकिन वो ना आपको चैप्टर वाइज नहीं बताएंगे, मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। और आपको पता ही होगा कि आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा, जिसको आपको 3 घंटे के अंदर कवर करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज बताना। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। इसके अंदर टोटल आपका 5 नंबर का पेपर बनेगा। ठीक है, जिसमें आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले हैं, तो सिंपल सी बात है वो आपके एमसीक्यू होंगे। राइट, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। यानी कि इस चैप्टर में जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है ना और 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ना तो इस चैप्टर में से कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ना इस चैप्टर में से कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी। सिंपल आप एक तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ट्राई कर लो एंड एक जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। तो इस चैप्टर में से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो देखो अब आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस चैप्टर में भी ना केस बेस्ड क्वेश्चन करने में लगे होंगे। तो यहां पे देखो यही चीज तो मैं बता रहा हूं, आपको ना स्मार्टली वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना। ठीक है, हार्ड वर्क तो वही बात है, गधा भी करता है, लेकिन आप इंसान हो, आपको स्मार्टली करना है। ठीक है, क्योंकि आजकल तो ये लगा लो यार, फोन तक स्मार्ट हो गए हैं, टीवी स्मार्ट हो गया है, हर चीज स्मार्ट हो गई है, टीचर तक स्मार्ट हो गए। लेकिन स्टूडेंट को अभी भी स्मार्ट होने की जरूरत है। तो प्लीज स्मार्ट हो जाओ और आपको पढ़ाई भी स्मार्टली करनी है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसमें से आपका 4 नंबर का पेपर बनेगा और 2 ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है यानी कि एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो इसमें से भी आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? मैं जिस चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? और आप ना ये सारी चीज या तो अपनी फेयर नोटबुक के लास्ट में लिख लेना, या आप अपने कहीं पे मतलब नोट डाउन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो आपका इंडेक्स पेज होता है ना उसके ऊपर ये चीजें मार्क कर लो कि भाई इस चैप्टर में से मेरे को केस बेस्ड करने हैं, इसमें से नहीं करने। जिसमें से करने होंगे ना वो मैं आपको आगे बता दूंगा। क्लियर? फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर है ये। हालांकि इस चैप्टर में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस चैप्टर में मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ना ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपका मतलब प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इस चैप्टर में शार्प होते चले जाओगे। इस चैप्टर में से आपका ज्यादा नहीं है, 3 नंबर का पेपर आएगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है यार इसमें से ज्यादा नंबर का सीबीएसई को देना चाहिए था, क्योंकि ये चैप्टर काफी ईजी है। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं भाई। तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। अब देखो इस चैप्टर में काफी बच्चे ना इसमें से वर्ड प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है वो कम से कम 4 नंबर में आएगा ही आएगा, आपको पता है। तो इसमें देखो बोला गया है कि इसमें से आपका 4 नंबर का देंगे नहीं। तो अब आपको सारा का सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस चैप्टर में भी वर्ड प्रॉब्लम करने में लगे होंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा ना आपको स्मार्टली वर्क करना है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लगा लो जो पिछला चैप्टर था ना लीनियर इक्वेशन, उससे भी इजी चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। यानी कि इसके अंदर 2-3 फॉर्मूले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड जिसको अच्छे से आते होंगे ना वो इस चैप्टर में कभी भी मार नहीं खाएगा। इस चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यू वाला है। दूसरा क्वेश्चन जो होगा ना वो 3 नंबर का होगा, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का होगा। और जो 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना वो दोनों के दोनों वर्ड प्रॉब्लम है।
समझ गए? तो इस चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले वाले चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इस चैप्टर में से 2 वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, तो बाकी चैप्टर्स की आपको वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड ये भी पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें से सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन आएगा और वो 4 नंबर का होगा, और वो आपका केस बेस्ड है। तो इस चैप्टर में आपको केस बेस्ड की प्रैक्टिस करनी है। आई चीज समझ? तो देखो, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। मैंने आपको बता दिया कि किस चैप्टर में आपके वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं, किस चैप्टर में आपके केस बेस्ड करने वाले हैं। तो बाकी चैप्टर्स में आपको केस बेस्ड और वर्ड प्रॉब्लम करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इसमें से यार आपका 10 नंबर का पेपर बनेगा, 3 एमसीक्यू आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। क्लियर? तो इसमें से भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, वो आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरम बेस्ड है। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, जो थ्योरम है उनके अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? 10 नंबर का है, 80 नंबर के पेपर में से 10 नंबर का पेपर अकेले इस चैप्टर से आ रहा है। सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और बच्चे क्या है, 2-2 नंबर वाले चैप्टर में लगे रहते हैं, जिसमें से 2-2 नंबर का पेपर बन रहा है। इस ऐसे चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। मेरे ख्याल से 2-3 फॉर्मूले हैं, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 2, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। पता नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल इस साल सिलेबस में है या नहीं, लेकिन 6 नंबर का पेपर बनेगा, 2 को एमसीक्यू, एक केस बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें से भी देखो आपको केस बेस्ड की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये मान लो ये चैप्टर आपका 11th या 12th क्लास में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको इस चैप्टर से पीछा छुड़वाना है ना, सच बता रहा हूं, आपको मैथ छोड़ना ही पड़ेगा। आप या तो मतलब कॉमर्स ले लेना या बायो ले लेना, कुछ ले लेना। अगर आपने नॉन मेडिकल ले ली ना, ये मान लो ये चैप्टर आपका मतलब ये लगा लो ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ेगा, आप सोच नहीं सकते। तो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, प्लीज प्लीज 11th में नॉन मेडिकल मत लेना। ठीक है? चाहे अपने पेरेंट्स को समझाना कैसे भी करके कि भाई मेरे बस की नहीं है मैथ, प्लीज मेरे को मैथ नॉन मेडिकल मत दिलवाओ। ठीक है? सच बता रहा हूं, अगर आपका ये चैप्टर वीक है ना, तो आपको ये मतलब चैप्टर हमेशा परेशान करेगा। इस चैप्टर में से 8 नंबर का पेपर बनेगा, 3 एमसीक्यू, एक आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन, एक आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन। और इस चैप्टर में ज्यादा वो मतलब क्या कहते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं है, और ना इस चैप्टर में कोई वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है? जो चैप्टर नंबर 9 है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आएगा और वो केस बेस्ड है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, और वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज मेरे को ऐसा लगता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन से भरी हुई है। टोटल शायद इस चैप्टर में 25 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं वो क्वेश्चन कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होता है। क्लियर? आई चीज समझ? इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को। 6 नंबर का पेपर में आएगा, एक एमसीक्यू, एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन, एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है? इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, आपको पता है डिलीट है ये सिलेबस से। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, और मेरे को ऐसा लगता है यार कम से कम इस चैप्टर में से ना 8 नंबर का पेपर में आना चाहिए था, लेकिन क्या करे सीबीएसई ने सिर्फ 5% ही इसमें से कवर किया है। 80 नंबर में से 4 नंबर 5% होते हैं। ठीक है? मैथ का टीचर हूं ना, तो 4 नंबर का पेपर में आएगा, 2 एमसीक्यू, एक आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में ना बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब ये बताओ मेरे को, क्या कोई बड़ा क्वेश्चन सीबीएसई 2 नंबर में देगी? नहीं देगी। तो आप इस चैप्टर में से जो बड़े क्वेश्चन है ना, वो छोड़ सकते हो। सिर्फ आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले पता होने चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या होता है, जितने भी फॉर्मूले वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है? इस चैप्टर में आपको बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। इस चैप्टर में बहुत सारे आपके वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, आपको पता होगा, तो वो भी मत करो, सिंपल। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, तो मेरे ख्याल से काफी बच्चों को इजी लगता है ये चैप्टर। 6 नंबर का पेपर में आएगा, एक क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला। तो सिंपल सी बात है, जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा ही आपका वर्ड प्रॉब्लम से भरा हुआ है, और जो एमसीक्यू है ना इस चैप्टर में, वो आपका फॉर्मूला बेस्ड है, राइट? तो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके मतलब फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। क्लियर? इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब शायद आप मतलब 10th क्लास में पहली बार करोगे। हालांकि ये इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, जैसे मीन मोड मीडियन, लेकिन काफी ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर में आप नहीं पढ़ोगे। तो 7 नंबर का पेपर में आएगा, 2 एमसीक्यू आएंगे और एक आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूं ये बात, चाहे मेरे से ना स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो।
5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपका एक्स वाई वाला क्वेश्चन आएगा। शायद आपको पता ना चले कि एक्स वाई वाला क्वेश्चन मैं कौन सी की बात कर रहा हूं। जब आपके स्कूल में ये चैप्टर होगा ना तो आपको पता चल जाएगा। एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर है ना मीडियन दिया होता है और उसका मीडियन का यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप है ना जहां पे नोट कर रहे हो ना तो जरूर नोट कर लेना कि जो एक्स वाई वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो पिछले 3 साल से एक्स वाई वाला ही आ रहा है। क्लियर? चाहे आप पिछले 3 साल के पेपर निकाल के देख लो। इसके बाद आता है आपका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एंड यार वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। एक ही एक्सरसाइज है, एक एमसीक्यू आएगा और एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से कर लेना। ठीक है? तो गाइज मैंने आपको ना पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है कि आपके किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा। एंड आपको ये भी मैंने बता दिया कि किस चैप्टर में से आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप है ना सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फालतू चीजों में प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना। क्लियर? आई चीज समझ? तो होप करता हूं आपको जो जो चीजें मैंने बताई हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ना उतना ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा एंड उतनी ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, क्योंकि कहते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो प्लीज शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। और गाइस प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या मेरे को बाकी सब्जेक्ट की भी इसी तरीके से डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए। अगर डिमांड आएगी ना तो मैं जरूर बना दूंगा। तो प्लीज गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।